को नंगा है। मैं किस तरीके से उनकी जो महिलाएं उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल रहे हैं, डंडा डाल रहे हैं और उनको उनकी जो छाती है उनको दबाया जा रहा है, किस तरीके से उनको अपमान कर रहे हैं आप। राम राम सही भाइया ने मैं आपका तो थोड़ा पर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इस वक्त का जो मुद्दा है वो मणिपुर को लेकर है कि मणिपुर में इस वक्त जो घटनाएं घटी जा रही हैं उसके बारे में सरकार भी चिंता में है और आम जनता के जो जहन में जो दिल में डर बैठा हुआ है, जो चीज़ें घूम रही है, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए मैं गांव के आज फिर से गांव के कुछ लोगों के साथ में बैठा हूं और उनके साथ में बातचीत करेंगे। आज मिलवाते हैं कुछ गांव के लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि मणिपुर के बारे में उनका क्या कहना है, जो घटनाएं वहाँ पे इस वक्त हो रही है। तो बात करेंगे आज चाय और रुके के साथ में, जो कि आज जैसे गाँव के लोग बात करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे, उनसे बात करने के लिए आए हैं। बहुत दूर से आए हैं हम इनसे बात करने के लिए। काफ़ी लंबा हमने वक्त मुश्किलें निकाला इन्होंने हमारे लिए, क्योंकि सभी गांव के बिजी हैं, ऐसा कोई नहीं कि फ्री बैठा हो। इनसे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में आपसे। तो आज बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो बाबूजी जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में इस टाइम हिंसा काफ़ी टाइम से चली आ रही है, लेकिन अभी जो घटनाएं सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं मणिपुर के बारे में, देखा जा रहा है कि 3-4 महिलाओं के साथ में उनको नंगा दौड़ा जा रहा है और उनके बलात्कार भी हुए। इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या राय है कि मणिपुर में जो हो रहा है इस वक्त एक मतलब रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए था, ये हो कैसे रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो समुदाय है, यहाँ पर जो 2 समुदाय वहाँ पे जो टकराव कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखो, इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जितना जैसे भी हो सके इन घटनाओं को रोकना चाहिए। रही बात उन 2 समुदायों की, अरे अब से पहले भी दोनों समुदाय एक साथ मिलकर रह रहे थे, आगे भी उनको एक साथ में रहना है। कोई सा समुदाय यहाँ से चला तो जाएगा नहीं, रहना सबको वही है। ये थोड़े दिन का उबाल है, इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह लो, कुछ भी कह लो, या उनके आपसी दुश्मनी कह लो। 2 आदमी दुश्मनी होते, 2 समाज सामने अड़ जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, दुश्मनी 2 आदमियों की होती है और 2 आदमियों की दुश्मनी के कारण 2 समुदाय आमने सामने भिड़ जाते हैं। मेन पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट को खंगाला जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, उसके ऊपर जांच बैठे और जिसको गलती जिसकी जैसी है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये महिलाओं के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया गया बहुत ही निंदनीय है, अपमानजनक है और हमारे देश के लिए सर्वनायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त का जो मुद्दा इस वक्त जो गरमाया हुआ है इस वक्त जो है कि वहाँ पे भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार का जहाँ पे राज्य सरकार में ऐसा हो रहा है तो केंद्र में भाजपा है, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो भाजपा के वो इस वक्त चुप हैं। वो चुप क्यों है, इस बारे में आपको क्या विचार होता है कि ऐसा चुप रहना एक तरीके से देखा जाए तो कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाली बात है। ये आज उनके साथ में कल कोई भी हो सकता है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है, आपका मुद्दा जायज़ है कि वो चुप हैं, लेकिन मुझे चुप नहीं लगते। मैं अखबार में पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, टीवी में देखने में मिलता है कि भाई आज 10 आदमियों को अरेस्ट कर लिया, आज 20 को कर लिया। सरकार इसी काम कर सके, घर उसको क्या पता किस घर में क्या हो रहा है, किस मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है। लेकिन सरकार को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। सरकार को जितनी सख्ताई से जितना ज़्यादा सख्त करा जाए उतनी सख्ताई से पेश आना चाहिए। रही बात बीजेपी की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पे जो है राज्य में जो है बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो वहाँ पे इन दोनों को मिलके किसी तीसरी पार्टी का नंबर भी नहीं आना चाहिए बोलने का। वहाँ पे इन्हें खुद ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये मैं मानता हूँ इनसे थोड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई। और रही बात राज्य की पार्टी, अरे ऐसा तो बंगाल में हुआ, अभी हुआ, उससे बाद में हुआ, उसका तो प्रोपेगेंडा नहीं बनाया। अब से पहले यूपी में बहुत बार हुआ ऐसा, 2013 का उठा के देख लो क्या हुआ, कितना बुरा विभत्स कांड हुए। तो ये इसमें सरकार की कोई गलती नहीं होती, ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं तो सरकार को बदनाम करते हैं। होता है, ये किसी भी सरकार में हो सकता है। 2 समुदाय का झगड़ा, इसमें सरकार का कोई लेकिन सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इस पर जितना हो सके दबाव बनाना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। लेकिन ये आज जो आप मेरे को बताया, जो आप मेरे से कह रहे हैं जो इस वक्त बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शांति है। लेकिन मणिपुर में पिछले 70 दिन से मणिपुर जल रहा है बाबूजी, पिछले 70 दिन। और जो आप मीडिया की बात करें, मीडिया अक्सर आपको लगता है कि वो सच बोलती है, बड़ा चढ़ा के बोलती है। जहाँ उसको बताना चाहिए सही, वो उसको सही नहीं बताती। अभी कुछ दिन पहले एक रेल हादसा हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री सवाल जवाब करे गए थे कि उस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो विदेश चले गए थे। ये आपको अच्छे से पता होगा कि विदेश चले गए थे और वहाँ की रानी, जो वहाँ की जो राष्ट्रपति की पत्नी है, उसको हीरा गिफ्ट किया था। क्या ऐसे माहौल में इतना बड़ा देश में हादसा हुआ था, उनको वहाँ जाके हीरा गिफ्ट करने की आवश्यकता थी? अगर आप यदि इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के बारे में फिर से आना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और वो राज्य वहाँ पे उसकी है। 70 दिन हो गए, 70 से 72 दिन हो गए विजय वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। इस चीज़ के बारे में डिबेट करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इसमें आपकी क्या राय है? और जो वहाँ पे दलित महिलाओं के साथ में जो हुआ है उनको नंगा कर, मैं किस तरीके से उनकी जो महिलाएं उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल रहे हैं, डंडा डाल रहे हैं और उनको उनकी जो
छाती है उनको दबाया जा रहा है, किस तरीके से उनको अपमान कर रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए कि ये फिलहाल जो हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गंदा हुआ। इसकी मैं कह रहा जितनी भी ज्यादा से ज्यादा निंदा कर दी जाए उतना थोड़ी, लेकिन खाली निंदा करने से काम नहीं चलता, कार्रवाई करने से काम चलता है। आपके साथ उनके साथ में सजा क्या होनी चाहिए उन लोगों की? उन्हें डायरेक्ट फांसी हो जानी चाहिए, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्हें जेल में डाल के जेल का सरकार का खाना खिलाने कोई जरूरत नहीं। ऐसे आदमी को तो मर जाना चाहिए। उसमें कम से कम 40 से 50 आदमी के साथ में उनका समूह चल रहा था, उस 50 आदमी को फांसी देना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उन्हें यार कुछ ना कुछ तो करो, उनका कैसा इलाज होगा? अब 50 आदमी हो गए, इसका मतलब थोड़े 2 महिलाओं को इस तरह करते। ये शर्मनाक घटना है। इसकी जितना कड़ी से कड़ी सजा उन्हें, जो भी न्यायपालिका देगी, जो सुप्रीम अदालत देगी, वो सख्त से सख्त जो कानूनी प्रावधान है उनके अनुसार उसे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जी, यानी कि आपका कहना यह है कि जो 50 लोग में थे कि 50 लोग तो मुजरिम नहीं हो सकते हैं, जितने मुजरिम आदमी जो जो मुजरिम है। जो अब मैंने आज के अखबार में पढ़ा, वो बता रहा था कि सर वो लड़की लेडीज का बयान था उसका, जी, जिसके साथ फौजी के घरवाले के साथ में जो घटना हुई। अरे यार शर्म करनी चाहिए। जो आदमी कारगिल में लड़के उसने हमारे देश को बचाया, लेकिन अपनी बीवी को नहीं बचा सका वो आदमी। तो उसकी बीवी का बयान था, वो कह रही थी कि उनमें 4 महिलाएं भी थी जो युवकों को उत्साह कर रही थी और खुश हो रही थी बहुत जल्द, करो चलो करो करो। तो यार इसमें महिला वाली बात नहीं है, ये समुदाय का झगड़ा है। महिला तो वो भी थी जो सब पकड़ के जिन्होंने उसके कर रही थी, वो भी तो महिलाएं थी। लेकिन इस वक्त का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो 2 महिलाओं के साथ में जो बदतमीजी करी है, उनका रेप करके वीडियो डाली जा रही है, उस चीज के बारे में डिबेट करना मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया चीजें भी चुप्पी साथ घुमा फिरा के चुप्पी नहीं बैठनी चाहिए, इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर इनको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप कहते हैं फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार जो वहाँ पे है, राज्य सरकार है, बीजेपी की है, वो कुछ भी फिलहाल नहीं लग रहा, कुछ एक्शन नहीं ले जा रहा। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं यार, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। बात बीजेपी की नहीं है खाली। क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल, अगर हालत कब्जे से बाहर है तो लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। नहीं, अगर हालत कब्जे से बाहर है तो लग जाना चाहिए। कब्जे से बाहर 70 दिन से है, तो बिल्कुल वहाँ पे जैसा उचित हो सके वो कानून के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, धारा 44 लगी हुई है, लेकिन जहाँ कुछ जिलों में ही लगी हुई है, ऐसा नहीं कि पूरे उसमें लगी हुई है। लेकिन राष्ट्रपति शासन तो वहाँ लग जाना चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति शासन तो बंगाल में लग जाना चाहिए था। बंगाल में नहीं लगा। वहाँ पे कितनी कत्लेआम हुए, मारधार कितनी हुई वहाँ पे, क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए था? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? वहाँ पे एक महिला को नग्न घुमाया गया, तो भी दोषी पाए जाएं, इसे प्रधानमंत्री साहब को अपने हाथ अंडर में ले लेना चाहिए। और उसमें जितने हमारे अमित शाह जी को अपनी तरफ से पूरी को जोर लगाना चाहिए और पूरी कड़ाई से सख्ताई से बिल्कुल वहाँ पर नियम का पालन कराना चाहिए। और ये जो दोषी हैं उनको जेल में सड़ा देना चाहिए। और जितनी भी कड़ी से कड़ी जो भी सजा प्रावधान में कानून में होती है वो होनी चाहिए उनके ऊपर। लेकिन आपने शायद आज का आप शायद अखबार वाली बात करें तो मैं अखबार की एक हेडलाइन डालना चाहता हूँ कि सदन में भी इस चीज को लेकर बड़ा जोश गर्म है, दोनों पक्ष में विपक्ष में दोनों में, तो फिर सदन भी दोनों से चल नहीं पा रहा है। सदन नहीं चलना। जब सत्ता पक्ष वाले बयान चर्चा के लिए राजी हो गए तो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करो, हंगामा क्यों करते हो? लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि सामने जो सत्ता में पार्टी है वो सामने आके बात करना चाहती है। बात कर रहे हैं वो, बहिर्गमन किसने किया? विपक्ष वालों ने। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं मैं वहां पे सदन में बैठा। आज भी सदन नहीं चल पाया, सदन को बर्खास्त कर दिया गया। भाई उसे सदन को चलाओ ना, चलने दो उसको। सदन को चलना चाहिए, सदन चलेगा। हंगामे से किसी बात का समस्या का समाधान नहीं होता। तो आपकी राय से जो भी वहाँ पे दोषी पाए जाएंगे मणिपुर में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये कहाँ से इसके झगड़े की जड़ क्या है उसको ढूंढना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से 50 आदमी 2 महिलाओं के पीछे इस तरह से समूह बना के लगे, इसके पीछे बिल्कुल कोई गहरा षड्यंत्र भी हो सकता है, उसकी जाँच करनी चाहिए। और उसको जाँच करके जितना हो सके जो दोषी पाए जाए उन्हें सजा मिलनी चाहिए।